हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। हमें दे रखा ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर सी और दूसरा दे रखा बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर एक प्लस में सी। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें बच्चों दो समीकरण दे रखे। पहला समीकरण हमें दे रखा ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर सी और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर एक प्लस में सी। इस समीकरण का नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है और इस समीकरण का नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करके हम एक्स का और वाई का मान निकालेंगे और वही हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। जब हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर c माइनस में बी वाई बटे में a। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर यहाँ से आ जाएगा, जब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे यहाँ से आ जाएगा b गुणा में x का मान कितना है c माइनस में बी वाई बटे में a। फिर क्या था, प्लस में a वाई बराबर एक प्लस में c। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी माइनस में b की घात 2 y बटे में a प्लस में a y बराबर एक प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, a का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी माइनस में b की घात 2 y प्लस में a की घात 2 y बटे में a बराबर एक प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी माइनस में b की घात 2 y प्लस में a की घात 2 y बराबर एक प्लस में c गुणा में a। यहाँ से कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से y को बेनिस्ट ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी सी प्लस में y को बेनिस्ट लिया हमने प्लस में। अब ये देखो अंदर कितना आ जाएगा, माइनस के b की घात 2 प्लस में a की घात 2 और यहाँ पे बराबर a प्लस में ac। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y गुणा में माइनस b की घात 2 प्लस a की घात 2 है ना, हम क्या करेंगे, बीसी को दूसरी तरफ भेज देंगे। जब हम बीसी को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस में ac माइनस में bc। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से c को बेनिस्ट ले लेंगे। जब हम c को बेनिस्ट लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस में b और ये क्या है प्लस में a और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y गुणा में माइनस b की घात 2 प्लस में a की घात 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y गुणा में a की घात 2 माइनस में b की घात 2 बराबर a प्लस में c गुणा में a माइनस में b। अब हम क्या करेंगे, y के साथ a की घात 2 माइनस b की घात 2 हम इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। ये गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस में c गुणा में a माइनस में b बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2। हम जानते हैं बच्चों कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा a प्लस में b गुणा में a माइनस b के। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर a बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2 फिर प्लस में c गुणा में a माइनस में b बटे में हम क्या करेंगे, इसके c के नीचे खोल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस में b गुणा में a माइनस में b। अब ये देखो a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2 प्लस में c बटे में a प्लस में b। हमारा y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो हमारा x का मान निकला था ना, इसका नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 3 है। हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। जब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे, क्या था हमारा समीकरण नंबर 3, हमारा समीकरण नंबर 3 है x बराबर c माइनस में b y बटे में a। हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर c माइनस में b गुणा में y का मान कितना, a बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2 प्लस में c बटे में a प्लस में b और इस पूरे के बटे में a। अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया c माइनस में b a बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2 प्लस में
BC बटे में A प्लस में B और इस पूरे के बटे में A। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ से आ जाएगा C गुणा में A की घात 2 माइनस में B की घात 2 और यहाँ पे माइनस के AB माइनस के BC गुणा में A माइनस में B और इस पूरे के बटे में A गुणा में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया। जब हम इन दोनों फलनों के आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों फलनों के आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A की घात 2C माइनस में B की घात 2C माइनस में AB माइनस में ABC माइनस माइनस प्लस प्लस के B की घात 2 गुणा में C और इस पूरे के बटे में A गुणा में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। अब ये देखो यहाँ पे B की घात 2C एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से AC को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा A माइनस में B माइनस में AB बटे में A गुणा में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से A को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A को उभयनिष्ठ लेने के बाद अंदर आ जाएगा C गुणा में A माइनस में B माइनस में B और इस पूरे के बटे में A गुणा में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। अब ये देखो A से A कट गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया C गुणा में A माइनस में B बटे में A की घात 2 माइनस में B की घात 2 और माइनस में B बटे में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। हम जानते हैं कि A की घात 2 माइनस B की घात 2 बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा A प्लस में B गुणा में A माइनस में B। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C गुणा में A माइनस में B बटे में A प्लस में B गुणा में A माइनस में B माइनस में B बटे में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। अब ये देखो A माइनस B से A माइनस B कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C बटे में A प्लस में B माइनस में B बटे में A की घात 2 माइनस में B की घात 2। हमें क्या निकालना था, हमें x का और y का मान निकालना था। हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया C बटे में A प्लस में B माइनस में B बटे में A की घात 2 माइनस में B की घात 2 और y का मान कितना आया था, हमारा y का मान आया था हमारा A बटे में A की घात 2 माइनस में B की घात 2 प्लस में C बटे में A प्लस में B। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।